गुजरात के अहमदाबाद में मेघानी वीजी कॉलेज में जो हवाई हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दपूर्ण था, बहुत ही नुकसानदेह रहा। लेकिन उस हवाई क्रैश से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे मैसेज उसने दिए हैं। पहला मैसेज तो ये दिया है कि भविष्य को लेकर हम चिंतित रहते हैं और हमारे आज को खराब करते जा रहे हैं, वो हमारी सबसे बड़ी नादानी है। तो हमारे वर्तमान में जीना सीखे, आज में जीना सीखे। दूसरा कि मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है। आपको ध्यान होगा कि हवाई क्रैश में एक गीता की किताब बिल्कुल सुरक्षित बची है और एक हमारी कान्हा जी बिल्कुल सुरक्षित बचे हैं। अब आप कहेंगे कि जब ईश्वर वहां थे तो उन्होंने लोगों को क्यों नहीं बचाया, उनकी किताब ही क्यों बची या लड्डू गोपाल जी ही क्यों बचे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, मृत्यु सार्वभौमिक सत्य है, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको मिलती है। तो हो सकता है उनमें जो 241 लोग मारे गए हैं, उनके कर्म क्या थे, उनका नियति क्या चाहती थी उनके साथ में। लेकिन उनके साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो विश्वास जी बचे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जाको राके साइया मार सके न कोई। जिसको ईश्वर जीवन दान देना चाहता है वो कैसे भी बच सकता है, क्योंकि उसकी मृत्यु उस समय निश्चित नहीं थी। और दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, भूमि चौहान, जो अपने एयरपोर्ट से केवल 10 मिनट देर हो गई थी और 10 मिनट की देरी पर उसको बोर्डिंग पास नहीं मिला था और निराश होकर घर को लौट गई थी। मानता हूं उसे दुख होगा इस घटना का, लेकिन जब उसे पता लगा होगा, कहीं ना कहीं उसको संतुष्टि रही होगी कि मैं लेट हो गई तो ठीक हुआ, कि शायद मैं भी वहां होती तो मेरी भी मृत्यु हो जाती। तो उसकी भी मृत्यु निश्चित नहीं थी उस समय पे। मैं बात करूं वो मेडिकल कॉलेज के छात्र जो बड़े कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे और उस टाइम अपने कैंटीन में कोई दाल मांग रहा था, कोई रोटी मांग रहा था, कोई पानी मांग रहा था और उन्हें वो निवाला तक नहीं ले पाए। तो ईश्वर के बिना हम एक दाना पानी भी नहीं ले सकते हैं, एक दाना नहीं खा सकते हैं। तो ईश्वर सार्वभौमिक सत्य है। तो अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए अपने आज में जीना सीखें, अपने आज को अच्छा बनाएं और ये जो जिंदगी मिली है छोटी सी, इसको बड़ी सुंदरता के साथ जिएं, अच्छे कर्म करें, अच्छा स्वभाव रखें और लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें। यही जीवन में आपके साथ जाने वाला है। धन दौलत धान्य सभी आपके पास यहीं रह जाने वाला है।